उनको संभालने का अवसर ही न मिला। वीर हेमा गहलोत, समर शूर राव चुंडा राठौर और मारवाड़ के वीरों की प्रतापी तलवारें लहराई तो शत्रुओं के सिरों के ढेर लग गए। इसी जीत की याद में आज भी इंदौर में राव उत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष होली के दूसरे दिन निर्भीक, संत, हेमा गहलोत और सभी वीरों को याद किया जाता है और बाबा भैरवनाथ जी की पूजा की जाती है, जिनके आशीर्वाद से वीर विजय हुए थे। मंदौर विजय के बाद भी इंदा परिहार का मन अशांत था, क्योंकि ये नगर शत्रुओं से घिरा हुआ था। तब उन्होंने शक्तिशाली राठौड़ वंश को राज सौंपने का निश्चय किया। इंदा के मुखिया राय धवल ने अपनी पुत्री का विवाह राज चुंडा से करवाया और दहेज में मंदौर का दुर्ग दे दिया गया। राव हेमा गहलोत ने राज चुंडा का भाग्य किया और घाटों में मंडल चुंडा वीर गति को प्राप्त हुए और उनके पुत्र कान्हू के बाद राजगढ़ राव रणमल ने संभाला। मारवाड़ और मेवाड़ में घनिष्ठ संबंध थे, परंतु मेवाड़ नरेश राणा कुंभा के कान भरने लगे थे। रणमल की नीयत ठीक नहीं लगती राणा। वो आपका राज हटना चाहता है। वह सिर्फ एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष से तो उनका कोई मोह नहीं। एक मधुर संबंध में संशय और अविश्वास का विष घोल दिया गया था। 1438 ईस्वी में राव रणमल अपनी पुत्री रानी को किसी षड्यंत्र का आभास हुआ और उसने बेटे जोधा को कहीं से बाहर भेज दिया। पिता की आज्ञा मान जोधा चित्तौड़गढ़ की तलहटी में पहुंचा। तभी इन दोनों ने जोधा का ध्यान खींचा, जो एक दोहा गा रहा था। चुंडा ने राव रणमल की हत्या कर दी थी। पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा लेकर युवा जोधा मारवाड़ की ओर पहुंचा, परंतु चुंडा उसका पीछे करता रहा। मारवाड़ कुंभा का भाव था और मारवाड़ का पुराना डर था। काल बनकर मेवाड़ की विशाल सेना जोधा के पीछे पड़ी थी और वीरों का वंशज अपने साथ स्वामी भक्त लड़ाकों के साथ उनसे जूझ रहा था। विपत्ति के हर बवंडर को साफ कर जब जोधा मंडोर पहुंचा, उसके पास केवल 7 सैनिक बचे थे, पर चुंडा यहाँ भी ना पहुंचा। चुंडा बोला, मंडोर जिले का कोना कोना छान मारो। रणमल ने मेरे भाई राघव देव को मरवाया था, मैं उसके वंश का नाश कर दूंगा।
हुजूर, जोधा जंगलू प्रदेश की ओर भाग गया है। आप कहें तो उसका पीछा करें। रहने दो, वहां रेतीले टीलों में भटक कर वो खुद ही मर जाएगा। तुम राणा कुंभा के पास संदेश भिजवाओ, मंडोर पर अब हमारा राज है। पिता की निर्मम हत्या की पीड़ा और राज खो देने का अपमान लिए जोधा भटक रहा था। हरों शत्रु घात लगाए बैठे थे, पर जुझारू जोधा ने आस और विश्वास नहीं खोया। 15 वर्षों तक संघर्ष और अथक प्रयास करने के बाद जोधा ने दुर्भाग्य को जीत लिया। चुनौती की मृत्यु हो चुकी थी और मंडोर को राज जोधा ने फिर से जीत लिया था। समय बदल रहा था और देश पर विदेशी आक्रमणकारियों का संकट गिराया था। ऐसे में एक दूसरे से लड़ने के बजाय मारवाड़ और मेवाड़ में संधि करना। पर दूरदर्शी राज जोधा को कोई चिंता खाई जा रही थी और उस चिंता का कारण मैं यानी मंडोर का दुर्ग था। किस सोच में डूबे हैं राव जी? अपने आसपास देखो, क्या दिखता है? आकाश, जंगल, पहाड़ियां। ये पहाड़ियां ही मेरी चिंता है। कई सौ साल पहले ये काफी ऊंची थी और किले तक पहुंचना कठिन था, पर भारी वर्षा और धूल भरी आंधियों ने इनका कद घटा दिया है। राव जोधा की बात पीड़ादायक परंतु सत्य थी। मैं भी अब बूढ़ा और कमजोर हो चला था। उसे मेरा त्याग करके निर्माण गढ़ का